Hello everyone, I am Sneha Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPGK Hub. HPGK Hub आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया है JBT कमीशन के लिए CDP के इम्पॉर्टेंट MCQs इन डिटेल। तो क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप भी जो है JBT कमीशन जो कि आप सभी जानते हैं कि अपकमिंग डेज में आने वाला है, तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक सुनहरा मौका है आपके पास घर बैठे जो है फ्री वीडियो क्लासेस के थ्रू अपनी तैयारी को बूस्ट करने का। जी हाँ, सही सुना आपने, फ्री वीडियो क्लासेस। इसमें आपको कमीशन का स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। डेली आप जो है वो मॉक टेस्ट भी लगाएंगे JBT एस्पिरेंट्स के साथ, ठीक है, पूरे हिमाचल से, और अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है वो स्पेशल बुक का कलेक्शन भी आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट मिलेंगे, OMR शीट टेस्ट मिलेंगे, MCQs मिलेंगे आपको विद डिटेल सोल्यूशन। तो ये सारा स्टडी एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आपका जो है वो मिशन है सरकारी पक्की नौकरी पाने का। तो एक्सपर्ट एजुकेटर के साथ जो है आपको ये सारा स्मार्ट स्टडी करने का मौका मिल रहा है। लिमिटेड सीट्स इसमें रहेंगी। तो क्या करना है आपने इसको पाने के लिए, सिंपली ये व्हाट्सएप नंबर है 8278723715, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। और नॉमिनल फी चार्जेस में जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको ये टिल एग्जाम लाइव एंड रिकॉर्डेड फ्री वीडियो क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपका CDP से यहाँ पे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञातात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना यानी कि विवेक और गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है और क्या कहलाता है? Which state defined by Jean Piaget involves the beginning of cognitive development where an infant uses their senses and activities to understand the world. आपका ऑप्शन A है सेंसरीमीटर स्टेज, B है प्री ऑपरेशनल स्टेज, C है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड ऑप्शन D है नन ऑफ दीज। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए, करिए तैयारी अपनी चेक, कितना आंसर आप इजीली कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप करके 8278723715 पे। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है A सेंसरीमीटर स्टेज। आइए अब थोड़ा क्वेश्चन को ब्रीफली जानते हैं। पियाजे ने जो है वो मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहली जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं सेंसरीमीटर स्टेज, जो कि आपकी 0 से लेके 2 वर्ष के बीच में होती है। इसमें जो है वो बालक क्या करता है, अपनी जो संवेदनाएं होती हैं, ठीक है, जो सेंसेस होती हैं और एक्शंस होती हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए करता है। तो बालक जो है वो अनुभव को अधिग्रहण करने के लिए अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनका संचालन करता है। इट मीन्स कि दे एक्वायर नॉलेज थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस एंड मोटर एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के वातावरण यानी कि जो माहौल होता है उसके साथ सामंजस्य बिठाने या हालन की क्षमता में बुद्धिमत्ता को संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था कौन? Which psychologist related intelligence to the ability to adapt to one's surroundings? ऑप्शन A जीन पियाजे, B ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक एंड ऑप्शन C है आपका हॉवर्ड गार्डनर एंड ऑप्शन D है नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसमें आपको ऑप्शन लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन A। ऑप्शन A यानी कि जीन पियाजे, ठीक है। अब क्वेश्चन को ब्रीफली जानेंगे। अपने आसपास का जो आपका वातावरण है उसके साथ सामंजस्य बैठाने की जो क्षमता है उसको बुद्धि के साथ जोड़ने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था? आपका जीन पियाजे के द्वारा। उन्होंने जो है वो बुद्धि को एक अनुकूलन प्रक्रिया इन्होंने माना हुआ है, ठीक है।
जिसमें कि जैविक परिवर्तन और जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उनके बीच क्या होता है, अंतःक्रिया होती है, यानी कि इंटरेक्ट्स होती हैं। जीन पियाजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया हुआ है, यानी कि जो आपका थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदन क्रियात्मक अवस्था होती है कौन सी? अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द सेंसरी मोटर स्टेज अकर्स एट ऑप्शन ए वर्थ टू 2 years, जन्म से लेके 2 वर्ष यानी कि 0 से 2। नेक्स्ट ऑप्शन बी 2 to 7 years, ऑप्शन सी 7 to 11 years एंड ऑप्शन डी है 11 to 16 years। तो इसमें आप बताएंगे मुझे कौन सा आंसर इसमें आपको लग रहा है कि करेक्ट है। साथ साथ में आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और फिर बताइएगा आपका स्कोर आउट ऑफ कितना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है वर्थ टू 2 years, यानी कि 0 से 2 वर्ष, क्योंकि हम अभी पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 to 2 years होती है। ठीक है, तो जीन पियाजे द्वारा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था वो दिया गया और इसके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें कि पहली जो सबसे पहली अवस्था है यानी कि स्टेज है वो सेंसरी मोटर है जो कि 0 to 2 years होती है, यानी कि वर्थ टू 2 years। नेक्स्ट इसमें दूसरी स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years होती है। नेक्स्ट थर्ड है आपकी 7 to 11 years कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि आपकी 11 वर्ष के बाद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे सीडीपी से। तो एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी जो थे वो करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पंखों को नहीं देखा था। तो पंखों को देखकर उसने कहा चिड़िया को मत देखो। उसके पिता ने कहा ये पंख हैं। ये उदाहरण क्या दिखाता है? अ फादर वॉज वॉकिंग विद हिज डॉटर, शी न्यू अबाउट वर्ड्स what he had never seen feathers. Upon seeing feather, she said, "Don't look at the word." Her father explained, "These are feathers." This example demonstrates what? Option A, assimilation, B, accommodation, C, conservation and option D, object permanence. क्या किसका ये उदाहरण दिखाता है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकोमोडेशन, समायोजन का एग्जाम्पल है। क्योंकि बच्ची का जो मस्तिष्क है उसमें पंखों की अवधारणा का अभी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ पाया है। ठीक है, तो जब उसके पिता ने बताया कि ये जो वो फीदर हैं, पंख हैं, तो बच्ची ने जो है उस जानकारी को अपने मस्तिष्क में क्या कर लिया, स्थापित करने के लिए अपने स्कीमा में जो वो एकोमोडेशन कर लिया। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि बच्ची ने अपनी जो पूर्ववर्ती मानसिक संरचना है उसमें अमेंडमेंट की और उसमें जो है वो उसकी जो नई जानकारी यानी कि जो पंखों की अवधारणा थी कि चिड़िया को पंख भी होते हैं, उसको क्या कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी एज में? डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अकर्स एट ऑप्शन ए at 6 years of age, option B at 8 years of age, C at 11 years of age and option D है at 15th years of age। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि राइट है? अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन सी, तो आंसर आपका सही है 11 वर्ष। ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है वो बालक की जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसकी शुरुआत 11 वर्ष की आयु से होती है। तो इस अवस्था में जो वो तर्क, जिज्ञासा और जो निरीक्षण की शक्ति होती है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदन गामक अवस्था समायोजित करता है। The sensory motor stage in Piaget's developmental theory involves adjustment of what? Option A, adaptation, memory and mental representation.
ऑप्शन बी एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड एनालाइज ऑप्शंस, ऑप्शन सी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली, एंड ऑप्शन डी है कंसर्न विद सोशल इश्यूज। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट है? तो अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन ए तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। पियाजे ने जो है वो बालक के विकास को हम जानते हैं 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो जो संवेदनगामक अवस्था जिसको हम सेंसरीमीटर स्टेज बोलते हैं वो सबसे पहली स्टेज होती है जो कि आपकी वर्थ टू 2 इयर्स होती है। और इस स्टेज में बालक जो है वो क्या सीखता है? अनुकूलन, स्मृति और जो मानसिक प्रस्तुतिकरण होता है उसका जो वो समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्ति संक्रियाओं का स्तर किस अवस्था में घटित होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस ऑकर्स एट विच एज? बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तक आपको आंसर पता चल भी गया होगा। सो इसका ऑप्शन ए है वर्थ टू 2 इयर्स, बी 2 to 7 इयर्स, सी 7 to 11 इयर्स, एंड ऑप्शन डी है 11 to 15 इयर्स। तो आई होप आंसर आपने लगा दिया है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो बालक ने, पियाजे ने जो है वो बालक की जो संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ, जिसमें सबसे पहली जो होती है आपकी संवेदनागामक जो है वो स्तर होता है सेंसरीमीटर स्टेज जो कि 0 to 2 इयर्स होती है, और जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड होती है वो 2 to 7 इयर्स, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो वो 7 to 11 इयर्स होती है जो कि आपका ऑप्शन सी राइट था। और फोर्थ होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू ऑप्शन ए 4 स्टेजेस, बी 3 स्टेजेस, सी 2 स्टेजेस, एंड ऑप्शन डी है 5 स्टेजेस। कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि 4 स्टेजेस में जो भी हमने बड़ी है। ठीक है, जिसमें कि आपकी ये 0 to 2 इयर्स सेंसरीमीटर स्टेज होती है, 2 to 7 इयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आपकी 7 to 11 इयर्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड ऑप्शन आपका जो फोर्थ स्टेज है 11 to 15 इयर्स होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से आपकी 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है क्या, किससे? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा फॉर्मेशन अकर्स थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड प्लान्स बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। These processes are known as option A assimilation and adaptation, B है आपका simplification and modification, C assimilation and accommodation, and option D है आपका accommodation and adaptation। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? यानी कि आपका assimilation and accommodation। जीन पियाजे के अनुसार जो है वो प्रारूप निर्माण 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है आपका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस। आपकी कौन सी? सबसे पहले इसमें एसाइमिलेशन, जिसमें कि नवीन अनुभवों को जो है वो पूर्ववर्ती विद्यमान जो बौद्धिक संरचनाएं होती हैं उनमें व्यवस्थित करना आता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, और साथ में अकोमोडेशन आता है, यानी कि नवीन जो अनुभव होते हैं उनकी दृष्टि से जो भी पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाएं हैं उनमें संशोधन, विस्तार और परिवर्तन करना, यानी कि मॉडिफाइंग, एक्सपैंडिंग एंड चेंजिंग प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये खत्म होता है। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो क्लासेस का जो है सीरीज कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने जो है HPJVT कमीशन के लिए तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो कुछ नहीं करना है, आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पर व्हाट्सएप करना है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको जो है इसमें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, और नॉमिनल फी चार्जेस में जो है वो आप ये पूरा जो एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो पूरा का पूरा पा सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा। पहली बार हिमाचल में हम जो है वो आपको फ्री वीडियो कोर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी नॉमिनल फी चार्जेस में स्टडी एक्सेस करने पर।
तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको हमारे एक्सपर्ट जो वो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकारी नौकरी यानी कि आपका सरकारी अध्यापक बनने का सपना है तो जल्दी से पूरा करने के लिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।